सभी स्तोत्रों के कोई न कोई इष्ट देवता होते हैं, परंतु हमने एकात्मता स्तोत्र ऐसा नाम नहीं सुना है। यह एक नवीन स्तोत्र है। इसकी इष्ट देवता भारत माता है। यह हम भारत राष्ट्र करके जो संकल्पना करते हैं, जो हमने सामने रखा है, उसका परिचय है। हम कहते हैं राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। राष्ट्र जीवन दर्शन से बनता है। देश अर्थात भूमि, उस देश पर रहने वाली प्रजा और उस प्रजा का जीवन दर्शन, ये तीनों मिलकर ये सांस्कृतिक इकाई होती है। यह केवल भौगोलिक नहीं है, केवल राजकीय नहीं है, केवल ऐतिहासिक नहीं है। यह सब मिलाकर एक जो व्यक्तित्व होता है, एक जो इकाई होती है, उस इकाई का बोध कराने वाला, परिचय कराने वाला और भावना पूर्वक परिचय कराने वाला, स्तुति करने वाला यह स्तोत्र है। इसका मूल आशय है एकात्मता। जिस जीवन दृष्टि की हम बात करते हैं, उसी जीवन दृष्टि को निरूपित करने वाला यह स्तोत्र है। प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सच्चिदानंद रूप परमात्मा, उससे शुरू हुआ और तुरंत ही फिर प्रकृति और उसकी सारी जो परिवर्तनशील इकाइयां हैं, उन सब का स्मरण हुआ। हम अपनी जीवन दृष्टि में देखें तो यही क्रम है। पहले चैतन्य है, माने परमात्मा है, और फिर उसका पुरुष और प्रकृति है। तो प्रकृति पंचभूतों में फिर जो एक एक विस्तार है, ग्रह, हम नवग्रह कहते हैं, सप्तलोक कहते हैं, सप्त स्वर कहते हैं। तो ये स्वर माने हम संगीत की बात नहीं कर रहे हैं। स्वर माने आकाश महाभूत का जो शब्द गुण है, उसका जो विस्तार है, वह स्वर है। फिर सभी दिशाएं, सभी सप्तलोक आदि, सारा हमारा जो ब्रह्मांड का विस्तार है, उस विस्तार का उल्लेख किया गया है। और फिर तो भारत के अरण्य, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के तीर्थ क्षेत्र आदि सारी बातें आती हैं। तो पहले प्रकृति और उसका विस्तार, पहला परमात्मा, उसके बाद प्रकृति और उसका विस्तार विभिन्न प्रकार से, और फिर उसमें जो पवित्र स्थान है, तीर्थ यात्रा के स्थान है, ऐसे सभी स्थानों का उल्लेख हुआ। और उसके बाद मनुष्यों में जो अवतारी पुरुष हुए, जो श्रेष्ठ ऋषि हुए, श्रेष्ठ वैज्ञानिक हुए, शूरवीर और पराक्रमी लोग हुए, उन सबका वर्णन है। उसके बाद उसमें प्रणम्या मातृ देवता, ये भी है। हमारे यहाँ केवल पुरुष केंद्री जीवन नहीं है, पुरुष केंद्री जगत नहीं है। यह स्त्रियों को भी मातृ देवता करके प्रणाम करता है। तो ऐसे पुरुष स्त्री जीवन के जितने भी विविध क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र। उसके बाद धर्म ग्रंथ, विभिन्न संप्रदायों के जो धर्म ग्रंथ हैं, चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा माने वेद पुराण उपनिषद, रामायण महाभारत आदि सब। और फिर ये तो हमको एक इससे परिचित है, परंतु जैनों के आगम ग्रंथ, बौद्धों के त्रिपिटक और जैनागमास त्रिपिटकः गुरु ग्रंथ शतांगिरः, तो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी संतों की वाणी है, सज्जनों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है। इन सभी ग्रंथों का उल्लेख हुआ। तो ये सब मिलकर और फिर श्री रामो भरतः कृष्णो आदि सारे सभी महापुरुषों का, अवतारों का, सभी का वर्णन इसमें है। तात्पर्य ये है
कि ये सब तो ये सब मिलकर भारत है। और अगर तात्विक दृष्टि से देखें तो ये सब मिलकर एक आत्म तत्व है, एक परमात्मा है। ऐसा ये भारत माता का स्तोत्र है, जिसका नाम ही एकात्मता स्तोत्र। तो एकात्मता तत्व में और व्यवहार में कैसे प्रकट होती है, कैसे निरूपित होती है, इसका यह वर्णन है। मुझे लगता है इतना ही अभी पर्याप्त है, क्योंकि हम एक एक का नाम ये करके उसके बारे में जानेंगे तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि एकात्मता स्तोत्र में इन सब का समावेश क्यों है। साथ में इसमें नहीं है समावेश, ऐसे भी सभी लोग हैं, इसका भी उल्लेख आगे आएगा। हम अभी यहीं पर रुकते हैं और आज के विषय की ओर जाते हैं। उसके पहले मनु जी को यदि कुछ कहना है तो। हाँ ताई, एक बात हाँ रखनी है। हाँ जो हमने पिछली बैठक में बात करी थी कि हमारा क्रम कैसा हो, हमारी सामूहिक हमारी जो गठशय बैठक है या सामूहिक बैठक है, जैसे भी हम इसको बोलें, इसका क्रम कैसा हो, ऐसा हमने तय किया था। तो इसमें एक पक्ष में 4 हमारी बैठकें होती हैं, एक अध्येत, इसमें 2 अध्येता प्रस्तुति, एक ताई का व्याख्यान, एक प्रश्नोत्तरी, ऐसा हमने तय किया था। तो मैंने एक कैलेंडर बना के भेजा है अक्षय तृतीया तक का, जिसमें नाम के साथ कि किसका, अध्येताओं के नाम के साथ कि किसकी प्रस्तुति कब हो रही है। तो मेरा आग्रह है सभी उसको देख लें, और अगर किसी एक तिथि पे आपको असुविधा रहेगी तो किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक क्रम तय हो जाएगा। अभी आगामी एकादशी को 13 फरवरी को मुनि जी की प्रस्तुति रहेगी। बस इतना ही अभी रखना था। मैंने मनु जी ये देखा, उसमें याज्ञवल्क्य के तीनों अध्येताओं की 2-2 प्रस्तुतियां हैं और भृगु के 4 की 1-1 हैं। ऐसा कुल मिलाकर 10 होता है। हमने कदाचित ऐसा उस समय सोचा था कि 7 अध्येताओं की 1-1 प्रस्तुति और 3 बैठकें समीक्षा बैठकें होंगी। पहले पक्ष में 1, तीसरे पक्ष में 1 और 5वें पक्ष में 1। उसमें कुछ परिवर्तन किया है क्या? हाँ ताई, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, वो मैं बदल करता हूँ ताई उसको। हाँ, पहले, तीसरे और 5वें पांचवें पक्ष में एक समीक्षा जो अध्येता प्रस्तुति है उसके स्थान पर समीक्षा बैठक। हाँ, मैं इसको बदल करता हूँ। जी जी। उपस्थिति देख लेते हैं। ताई श्रीनिवास जी के अलावा सभी उपस्थित सभी हैं। जी ठीक है। वो में विश्वक्सेन जी का सुझाव था कि यदि मेरी 5 प्रस्तुतियां होंगी, इन 5 प्रस्तुतियों में एक ही विषय 5 भागों में रहे और निरंतरता में रहे, और इस प्रकार से हो कि साद्यंत हो, माने शुरू से लेकर अंत तक जितना भी उस विषय में समाविष्ट होता है उस सबको ध्यान में रखकर ऐसी प्रस्तुति हो। मुझे भी विचार करते हुए यह बात ठीक लगी, और उन्होंने भी 2 विषय बताए थे। एक तो था भारतीय जीवन दृष्टि और दूसरा था शिक्षा शास्त्र। मुझे एक बार तो लगा कि शिक्षा शास्त्र का निरूपण अच्छी तरह से करना चाहिए, परंतु दूसरी बार विचार करते हुए लगा कि ये भारतीय जीवन दृष्टि है, उसका एक बार हमारा सांगोपांग निरूपण होना चाहिए। ये बहुत सारा पुनरावर्तन तो होगा, क्योंकि हम बार बार इसकी चर्चा तो करते ही हैं, परंतु एक बार यदि कॉम्प्रिहेंसिव, सर्व समावेशक, सभी आयामों का एक साथ इस प्रकार से पुनरावर्तन होता है तो वह अच्छा रहेगा। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि इस विषय को लेकर हमारे 5 सत्रों में प्रस्तुति होगी। 10 मिनट कम से कम इसमें प्रश्नोत्तरी के लिए, जिज्ञासा समाधान के लिए रहेंगे।
तो मनु जी 5:40 होने पर आप कुछ संकेत देंगे तो फिर मुझे समअप करने में थोड़ा और समय मिल जाएगा। जी तय। जी, जीवन दृष्टि का अर्थ है जीवन के प्रति देखने की दृष्टि। हम जीवन को कैसे देखते हैं? हम माने भारतीय लोग जीवन और जगत को कैसे देखते हैं? जीवन और आजकल भारत में तो केवल जीवन दृष्टि ऐसा ही शब्द है, परंतु आजकल पश्चिम के विमर्श के प्रभाव में हम वर्ल्ड व्यू एंड व्यू ऑफ लाइफ ऐसे 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भारत में भी जब विमर्श होता है तो जीवन दृष्टि और जगत दृष्टि, विश्व दृष्टि ऐसा कहने का एक प्रचलन रहा है। परंतु जीवन और जगत ये 2 बातें एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवन में जगत का समावेश हो जाता है, जीवन दृष्टि कहो तो भी जीवन और जगत दोनों की बात होगी, विश्व दृष्टि कहो तो भी विश्व और जीवन, जगत और जीवन, ब्रह्मांड और जीवन ऐसे दोनों बातों का समावेश उसमें हो जाएगा। हम परंपरा के अनुसार जीवन दृष्टि ऐसा ही शब्द प्रयोग करेंगे जिसमें विश्व दृष्टि का भी समावेश हो जाएगा। यदि दूसरा मुद्दा, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या बौद्धिक दृष्टि से देखें, बात तो एक ही है। भारत में आध्यात्मिक दृष्टि से जो देखा गया है उसी का रूपांतरण भौतिक दृष्टि में अथवा बौद्धिक दृष्टि में अथवा मानसिक दृष्टि में हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिकता और भौतिकता, आध्यात्मिकता और बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और मानसिकता 2 बातें नहीं हैं, एक ही बात है। इसलिए ये आध्यात्मिक शब्द कहा तो बाकी सारी बातों का इसमें समावेश हो जाता है। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि यह आध्यात्मिक दृष्टि है और विश्व के सभी अभिव्यक्तियां आध्यात्मिक विशेषण से निरूपित की जा सकती हैं, जैसे आध्यात्मिक भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक समाज शास्त्र, आध्यात्मिक राज्य शास्त्र। इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से ही बाकी सारे शास्त्रों का निरूपण हो सकता है। तीसरा मुद्दा आध्यात्मिक और बौद्धिक, इसमें थोड़ा अंतर करना चाहिए। आध्यात्मिक आत्म तत्व इस शब्द से ही बना शब्द है। आत्म तत्व को अधिकृत करके जो विचार होता है वह आध्यात्मिक विचार होता है। ज्ञान भी आध्यात्मिक होता है, स्वभाव से आध्यात्मिक है, ऐसा हमारी परंपरा में कहा है। परंतु इसका पता कैसे चलता है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसका खुलासा कैसे होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने का, जानने का, समझने का मूल स्रोत जो है वह हमारा हृदय है और हृदय की अनुभूति होती है। अनुभूति से प्राप्त ज्ञान यह आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक पद्धति से प्राप्त हुआ ज्ञान है। यह हमारे यहाँ मूल माना गया है, वह अनुभूति से होता है, बौद्धिकता से परे है। परंतु हम सब लोग जो इस संसार में रहते हैं वे हमेशा आत्म तत्व की अनुभूति नहीं कर पाते हैं तो वो इतनी स्पष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अनुभूति हमारी अभिव्यक्ति में, भावनाओं में, क्रियाओं में व्यक्त नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। अनुभूति से प्रेरित होकर हम बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु अनुभूति इतनी स्पष्ट नहीं है, अनुभूति इतनी शब्दों में व्यक्त करने लायक हम लोगों के लिए नहीं होती है। इसलिए हम आध्यात्मिक
आधार पर अनुभूति के प्रमाण सहित बातें नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ सकते हैं, प्रस्तुत भी नहीं कर सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे डिस्कोर्स में, हमारे विमर्श में हम बौद्धिक दृष्टि से बातें समझने का प्रयास करते हैं। जो बुद्धि से परे है उसका हमने स्वीकार कर लिया है। कोई कह सकता है कि ये तो आपने बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिया, हम नहीं जानते, हम तो बौद्धिक दृष्टि से आप जो जो भी सिद्ध कर सकते हैं, जो जो भी प्रमाण दे सकते हैं, उसको मानेंगे। अनुभूति ना आपको हुई ना हमको हुई, ऐसा कोई कह सकता है? और ही कैन राइटली से दिस, वो तो सही सत्य में बता सकता है। उस समय हमारा उत्तर क्या रहेगा? हम बौद्धिक स्तर पर सारी चर्चा कर रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर ही अब विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु हमारी श्रद्धा है कि इसका प्रमाण अनुभूति है। ये श्रद्धा का तत्व हमारे सारे बौद्धिक विमर्श में ओतप्रोत है, आधारभूत है। हमारी श्रद्धा है कि अनुभूति जैसा कुछ होता है, हमारी श्रद्धा है कि आत्म तत्व की अनुभूति ही होती है, आत्मज्ञान अनुभव से ही, अनुभूति से ही प्राप्त होता है, यह हमारी श्रद्धा है। इसलिए उसको बुद्धि से बहुत कुछ सिद्ध करने का प्रयास किसी ने बहुत नहीं किया है, परंतु हमें करना होगा, श्रद्धा से स्वीकार करके करना होगा। अब ये श्रद्धा कहाँ से आई है? उसके भी कोई स्रोत है क्या? उसका भी कोई कारण है क्या? श्रद्धा हर मनुष्य के व्यक्तित्व का अविनाभाव अंग होती है, सभी में श्रद्धा होती है। और जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा, वह सात्विक भी होती है, राजस भी होती है, तामस भी होती है। सात्विक श्रद्धा से युक्त हम आत्म तत्व की अनुभूति को प्रमाण मानते हैं। ये हमारी स्थापना है, ये हमारा विश्वास है। अब यह श्रद्धा और विश्वास भी कहाँ से आया है? तो हमने अनुभूति नहीं की है, परंतु अनेक ऋषियों ने अनुभूति की है। हमने ऐसे ऋषियों को देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। हमने ऐसे एक नहीं अनेक ऋषियों की अनुभूति को पढ़ा है, सुना है, और ये अनुभूति सभी में एक ही है। ये एक को सभी ऋषियों ने हो सकता है भिन्न भिन्न शब्दावली में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत की हो, परंतु वह मूल में एक तत्व है, ऐसा सब कहते आए हैं। ये इतने अधिक ऋषि हैं और इतने अलग अलग पद्धति से उसका निरूपण किया गया है, और फिर भी सभी ने इस मूल एकत्व को माना है, मूल आत्म तत्व को माना है। आत्म तत्व का स्वीकार करके ही अपनी सारी बातों का निरूपण किया है और सभी शास्त्र ग्रंथों की रचना की है। इसलिए हम श्रद्धा से इसको मानते हैं। जैसे एक रुग्ण वैद्य की बातों को श्रद्धा से ही स्वीकार करता है। हाँ, तुमको बुखार है, तुमको टाइफॉइड हुआ है, ये वैद्य कहता है इसलिए मानता है। तुमको ये पथ्य पालन करना चाहिए, ये कहता है वैद्य इसलिए मानता है। उसने अपने स्वयं ने तो अध्ययन किया नहीं है, स्वयं ने इसको इस शास्त्र को समझा नहीं है, तो भी वह मानता है। और जब उसका परिणाम देखता है तो उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, उसकी श्रद्धा बनती है। इसी प्रकार से अनेक शास्त्र, वैज्ञानिकों की अनेक बातें हम श्रद्धा से ही मानते हैं। हाँ, उसके बाद वह प्रयोग करने के लिए खुला है। आप प्रयोग करके देखो, आपको भी ऐसे ही परिणाम मिलते हैं तो आप इसको मानो, नहीं तो ना मानो। परंतु भौतिक विश्व में सारे पदार्थ व्यवहार तो इसी के अनुसार करते हैं।
उसका अवलोकन करके ये निष्कर्ष निकले हैं। तो सामान्य जन ये बात मान लेते हैं वैज्ञानिकों की, और वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे लिए प्रयोग के लिए ये क्षेत्र खुला है। उसी प्रकार से हमारे ऋषि भी कहते हैं कि जिसको भी अनुभूति तक जाना है वो इस मार्ग से जा सकता है। नहीं जा गए तब तक आप श्रद्धा से मानो। यह विश्व के बौद्धिकों ने भी, भारत के बौद्धिकों ने भी स्वीकार किया है कि हम जब तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप अनुभूति तक पहुंचेंगे तब अनुभूति से जानेंगे। जब तक हम अनुभूति से पहुंचे नहीं हैं तब तक हम श्रद्धा से मानेंगे, तब तक हम आप्त वाक्य प्रमाण करके मानेंगे, तब तक हम शास्त्र प्रमाण करके मानेंगे। ये हमारी ज्ञान क्षेत्र की पद्धति है। यही प्रचलन में है कि अनुभूति को प्रमाण मानो और फिर उसको श्रद्धा से स्वीकार करके, हमको अनुभूति नहीं हुई है इसलिए श्रद्धा से स्वीकार करके अब बौद्धिक स्वरूप में मानो, बौद्धिक स्तर पर आगे चर्चा करो। तो हमारी सारी आत्म तत्व को लेकर हो, जीवन को लेकर हो, जगत को लेकर हो, इस आत्म तत्व से ही सारी सृष्टि निसृत हुई है, इस कथन को हो। आत्म तत्व सृष्टि यह आत्म तत्व का विश्व रूप है, इस स्टेटमेंट का स्वीकार करना हो, ये सब हमारा श्रद्धा से ही होता है। इस बात को स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम इस मामले में डिफेंसिव हो जाते हैं कि तुमको तो अनुभूति हुई नहीं, फिर अनुभूति प्रमाण की बात क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं हम, और इसको हमें स्वीकार करके चलना है। हमारे सारे डिस्कोर्स में अनुभूति को प्रमाण मानने वाली बुद्धि, आत्मनिष्ठ बुद्धि, इसी से हम सारी चर्चा करेंगे। बौद्धिक स्तर पर प्रमाण कौन है? तो हमारे शास्त्र प्रमाण है। बाकी सारे जो इंद्रियों के अनुभव हैं, मन की जो सारी भावनाएं हैं, इसका प्रमाण तो बुद्धि है, परंतु बुद्धि का प्रमाण अनुभूति है। पश्चिम का विचार करने की पद्धति और हमारी विचार करने की पद्धति में ये मूल अंतर है। यहाँ पश्चिम में बुद्धि प्रामाण्य ये अंतिम स्तर है, परंतु भारत में अनुभूति प्रमाण यह अंतिम स्तर है। हमारी बुद्धि को अनुभूति का आधार है और श्रद्धा से स्वीकार किए हुए शास्त्र हैं, ये अंतर है। इसलिए हम शास्त्रों को चैलेंज नहीं करते, हम बुद्धि से उनको समझने का प्रयास करते हैं, परंतु उसको चुनौती नहीं देते। ये वेदों ने कहा तो वेदों ने ऐसा क्यों कहा, हम कैसे माने, क्यों माने, ऐसा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा से हमने वेद प्रामाण्य का स्वीकार किया है। और जो अनुभूति को नहीं मानते वे श्रद्धा से इन बातों का प्रमाण नहीं मानते हैं। वो तर्क से, बुद्धि से जिसको प्रमाणित कर सकते हैं उसी को मानते हैं। ये हमारा दोनों विमर्शों का अंतर है। मैं अधिक समय इस बात पर दे रही हूँ क्योंकि यही तर्क दिए जाते हैं कि जो नहीं मानते हैं उनका क्या। आप वेद प्रामाण्य की बात कर रहे हैं, आप उपनिषद प्रामाण्य की बात कर रहे हैं, आप गीता प्रामाण्य की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते ना गीता को, हम नहीं मानते वेदों को। यही तो हुआ है, आज वेदों की प्रतिष्ठा नहीं, भगवद गीता की प्रतिष्ठा नहीं, उपनिषदों की प्रतिष्ठा नहीं, संक्षेप में हमारे ज्ञान क्षेत्र की प्रतिष्ठा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इस देश में पश्चिम के प्रभाव वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं जो इसको न तो जानते हैं, न मानते हैं, न इसको समझने का प्रयास करने के लिए तत्पर है। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो
मानता तो है परंतु जानता नहीं है। हम सब लोग मानते तो अवश्य हैं, श्रद्धा से मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। इसलिए हम उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का शास्त्रार्थ करके या प्रभावी पद्धति से हमारी बात रख कर मनवा भी नहीं सकते हैं। और मनवा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन ऐसे चलेगा ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन रचना करने के लिए हमें इनको जानना भी पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा ही परंतु जानना भी पड़ेगा। माने बिना जानना ये भी परिणामकारी नहीं होता, और जाने बिना मानना तो और भी परिणामकारी नहीं होता। इसलिए हम लोगों को भारतीय जीवन दृष्टि को बौद्धिक स्तर पर सही तरीके से जानना है, समझना है, और उसके अनुसार हमारी परंपरा से जो जीवन रचना बनी है उसको भी समझना है। और उसके बाद आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यह देखना है, और इसमें अधिक उलझने के स्थान पर अब यह कैसे होगा पुनः इसको करना है, इसका विचार करके इसको व्यवस्था में लाना है। नहीं तो भारतीय जीवन दृष्टि के बारे में केवल बौद्धिक डिस्कोर्स होगा, जीवन रचना में, आज की जीवन रचना में परिवर्तन तो नहीं होगा। इसलिए हमें बौद्धिक दृष्टि से जानना। तो बौद्धिक स्तर की बात करें तो हमारा मूल कंसेप्ट है, मूल संकल्पना है, वह आत्म तत्व की है। हमने हमेशा कहा है कि भिन्न भिन्न ऋषि इसको भिन्न भिन्न नाम देते हैं। तो फिर कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई इसको भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, अनेक नाम हैं। परंतु वो सब मूल में एक ही है। इसलिए हमारे बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक विमर्श में हमने आत्म तत्व, आत्मा, इसका स्वीकार किया है। आत्मा हमारी मूलभूत संकल्पना है। अब इस आत्मा का वर्णन कैसे होता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन शब्दों में हम वर्णन करेंगे उससे तो परे हैं। इसलिए हम इसको फिर स्वीकार करने की बात हुई कि आत्म तत्व अवर्णनीय है, उसका कोई परिमाण है नहीं। वह न तो मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से जाना जाता है, वह है अनुभूति से जाना जाता है। इसलिए उसका कोई वर्णन ही नहीं होता, उसका केवल एक अमूर्त अव्यक्त तत्व के रूप में स्वीकार किया है। ये पहली बात हुई। उसका कोई डायमेंशन नहीं है, वह है केवल। दूसरा चरण जो आता है, इस आत्म तत्व ने अपने आप व्यक्त होना चाहा। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अव्यक्त आत्म तत्व अव्यक्त है, इस अव्यक्त आत्म तत्व ने व्यक्त होना स्वयं चाहा। स्वयं चाहा माने क्या? उसमें से एक संकल्प प्रकट हुआ, यहाँ से वह व्यक्त होने का प्रारंभ है कि संकल्प प्रकट हुआ। यह संकल्प भी अमूर्त है, यह संकल्प भी केवल संकल्पना ही है, वह भी तत्व ही है, अमूर्त है, अव्यक्त है, परंतु व्यक्त होने की संभावना लेकर है। तो ये इसको काम संकल्प कहा। काम संकल्प माने वो इच्छा रूपी संकल्प, कामना रूपी संकल्प। यहाँ हमारे विश्व के काम पुरुषार्थ का मूल है और यह प्रारंभ बिंदु है। इसलिए काम को, इच्छा को हमने हेय नहीं माना, हम तिरस्कार नहीं करते। कई पंथ विश्व में ऐसे हैं जो काम को हेय मानते हैं। संन्यास परंपरा भी काम का मूर्त रूप कामिनी है, ये माने स्त्री है, इसलिए उसको हेय मानते हैं। कामिनी कांचन का त्याग करना, ये इसकी को मानते हैं। परंतु काम को भारतीय
जीवन दृष्टि में, भारतीय तत्व दृष्टि में है या नहीं माना है, वह मूल पुरुषार्थ है। उसी से बाकी सारे पुरुषार्थों का भी जन्म होता है, बाकी सारे पुरुषार्थ भी उसी के अनुसरण में अपना व्यवहार करते हैं। इस काम संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई। ये आत्म तत्व विश्व रूप बनने लगा, और इस विश्व रूप में फिर हम जानते हैं, उसका वर्णन बहुत करने की आवश्यकता नहीं तो उसमें तात्विक दृष्टि से उलझने की आवश्यकता है। बहुत लोग बहुत प्रकार से ये करते हैं। तो हमने उसका एक सीधा सीधा रास्ता अपनाया कि आत्म तत्व एक से दो बना, वो चेतन और जड़ है। फिर चेतन और जड़ एक हुए, वो ग्रंथि हो गई। यह ग्रंथि ऐसी है कि वह इस क्रम की सृष्टि के प्रलय पर्यंत छूटेगी नहीं। ग्रंथि छूटेगी तब छूटेगी ही, टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं। वह कटने योग्य भी नहीं, माने काटी भी नहीं जा सकती, छोड़ी भी उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए उस ग्रंथि को मूल माने सृष्टि की उत्पत्ति का एक मूल कारण हुआ। यह कारण है, माने चेतन और जड़ उन दोनों की ग्रंथि बनी। अब संपूर्ण सृष्टि में जो भी आविर्भाव है, आविर्भाव माने आत्म तत्व के अभिव्यक्ति, उसमें ये गांठ तो बंधी ही रहेगी। इस गांठ से बंधे हुए चेतन और जड़ दोनों एक साथ ही रहेंगे, एक दूसरे में ओतप्रोत रहेंगे। ऐसा नहीं कि इतना पोर्शन चेतन है और इतना पोर्शन जड़ है, ऐसा नहीं रहेगा। जड़ में ओतप्रोत चेतन और चेतन में निहित जड़, ऐसा ही इसका स्वरूप रहेगा। ऐसी यह ग्रंथि है, तो इसको चित जड़ ग्रंथि कहा। चित जड़ ग्रंथि से पुनः विस्तार शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ। जो फैलता है वह संसार है, इसलिए विश्व को संसार कहने का भी प्रचलन है। परंतु यह अभिव्यक्ति, यह परिवर्तन, इसको विश्व कहा। तो पहले दो भागों में पुनः बटा, एक तरफ गुण है, दूसरी तरफ भूत है। भूत 5 है, वो हमको पता है। गुण 3 है, वो भी हमको पता है। फिर तीनों गुण और पांचों भूत फिर एक साथ हुए, तीनों गुण फिर एक साथ हुए, इसलिए त्रिगुण और पंच महाभूत फिर दोनों ही एक साथ हुए। ऐसे अष्टधा प्रकृति हुई। प्रकृति का परिवर्तन होते होते 8 उसके आयाम हुए, इसलिए अष्टधा प्रकृति। परंतु अष्टधा प्रकृति में चेतन तो ओतप्रोत है ही। 3 गुणों में, 5 महाभूतों में चेतन तो है ही। इस चेतन कहीं अलग नहीं है, चेतन कहीं और नहीं जाता, चेतन कुछ भी छोड़कर नहीं रहता, चेतन अपने आप में अकेला नहीं रहता, वह जड़ में और जड़ के सभी आविर्भावों में ओतप्रोत बनकर रहता है। वो इसलिए रहता है कि उसके बिना तो कोई भी परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए ये दो बने, इन दोनों के लिए तत्व दृष्टि से नाम है। ये दोनों विश्व के कारण हैं। इसको एक को कहते हैं उपादान कारण, दूसरे को कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण चेतन है, उपादान कारण प्रकृति है, जड़ है। जड़ में परिवर्तन होता है, चेतन में परिवर्तन नहीं होता। चेतन एक तत्व है, उसके और कोई डायमेंशन नहीं सिवाय कि प्रेरक होना, प्रकृति में परिवर्तन के लिए प्रेरक होना। इसके भी चेतन और जड़ के भी अनेक नाम हैं। अब ये जो 3 गुण और 5 महाभूत एक साथ मिले, वो 8 आयाम प्रकृति के चेतन सहित वह एक मूल पिंड हुआ। यानी पिंड में तात्विक दृष्टि से नहीं कहती हूँ, एक गोला बना या एक समुच्चय बना। इसको कैसे समझाएंगे? जब हम तो आटा, 40 हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, आटा, घी, गुड़ आदि इकट्ठा करते हैं, तो इसको
इकट्ठा करके एक पिंड बनाते हैं, उसमें पानी अथवा दूध डालकर उसका एक पिंड बनाते हैं। उस पिंड से फिर हलवा बनता है, लड्डू बनता है, रोटी बनती है, पूरी बनती है, शक्करपारे बनते हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं। और इसके रूप विविध है, स्वाद विभिन्न है, गुण भी विभिन्न है, परंतु वह मूल में तो वो तीनों का समुच्चय ही है। उसी प्रकार से ये जो अष्टधा प्रकृति, चेतन सहित अष्टधा प्रकृति का एक मूल बना, उससे बाकी सारे आविर्भाव हुए हैं। तो इन सभी में जैसे चेतन और जड़ दोनों में आत्म तत्व था, चित जड़ ग्रंथि में चेतन और जड़ दोनों हैं, तीन गुणों और पंच महाभूतों में चेतन और जड़ दोनों हैं। अब आठों आयाम, तीन गुण और पांच महाभूत, और उसके पीछे उसमें ओतप्रोत जो चेतन है, यह इस सारी सृष्टि की विविधता का मूल उपादान है। ये मूल उपादान हुआ कि इससे सब कुछ बनेगा। इसलिए विश्व में हम जो जो भी देखते हैं, जो जो भी हमारे इंद्रियों के अनुभव में आता है, जिन जिन बातों की भी हम कल्पना कर सकते हैं, जिन सभी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं, उन सभी में ये आठों आयाम और चेतन ये होता ही है। तीन गुण होते हैं, पांच महाभूत होते हैं और चेतन भी होता है। इसका अर्थ है कि आत्म तत्व का ही विस्तार है, आत्म तत्व का ही विश्व रूप है। तो इसको अलग प्रकार से दूसरी तरफ से कहना है तो सभी विश्व में जितना भी देखता है वो उसका विश्व रूप है। उन सभी का मूल स्वरूप तो आत्म रूप ही है। तो सभी पदार्थों का एक आत्म रूप होता है, एक विश्व रूप होता है। आत्म रूप सभी पदार्थों का एक ही है, विश्व रूप सभी पदार्थों का अनिवार्य रूप से भिन्न भिन्न है। इसको कहते हैं एकत्व और भिन्नत्व। ये एक ही पदार्थ के दो आयाम हैं, सभी पदार्थों के दो आयाम हैं। भिन्नत्व विविधता है और एकत्व यह आत्म रूप है। तो आत्म रूप और विश्व रूप ऐसे इस संपूर्ण सृष्टि के दो रूप हैं। सृष्टि के इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आविर्भाव हैं, उन सब का एक है विश्व रूप और दूसरा है आत्म रूप। किसी भी पदार्थ को ले लो और फिर उसके विश्व रूप में शुरू करके अंदर 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 तक जाओ, माने मूल 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 तक जाओ, तो वो मूल में आत्म रूप है और आत्म रूप सभी का एक है। केवल एक एनालॉजी से समझने का प्रयास करें। हम सर्कल बनाते हैं, उसका एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र एक ही होता है, वह उसकी परिभाषा के अनुसार तो अव्यक्त ही है, डायमेंशन लेस है, परंतु जैसे ही देखने में आता है वो केंद्र बिंदु या व्यवहार के लिए हम उसका स्वीकार करते हैं, तो वो विश्व रूप का ही मूल विश्व रूप ही होता है। अब उससे हम रेडियस के सहायता से सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल के किसी भी स्थान पर खड़े रहो, कोई भी कहीं पर भी खड़ा है, उसका केंद्र तो एक ही है। केंद्र से जितने दूर जाओ उतने एक दूसरे से भी अलग हैं, एक दूसरे से भी दूर हैं। लेकिन कितने भी दूर, हमारा परिघ बहुत बड़ा है तो हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। कितने भी दूर हों, जब हम केंद्र की तरफ जाने लगेंगे तो पास आने लगेंगे और केंद्र में जाएंगे तो हम सब एक ही हैं, इस ये ध्यान में आ जाएगा। रेडियस भिन्न भिन्न है, लंबी या छोटी है, उसके अनुसार सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, भिन्न होते हैं और
दूरत्व भी होता है, परंतु केंद्र में तो सारे बिंदु एक ही हैं, ये हमको समझ में आता है। उसी प्रकार से विश्व के जितने भी आविर्भाव हैं, वो जितने एक दूसरे से दूर हैं उतने भिन्न भी हैं, अलग लगते हैं। नहीं, मैं तो वह नहीं हूँ ऐसा कहेंगे। मिट्टी सोना नहीं है, सोना पत्थर नहीं है, पृथ्वी जल नहीं है, जल आकाश नहीं है, महाभूत त्रिगुण नहीं है, सत्व रज नहीं है, रज तम नहीं है, तीन गुण और पंच महाभूत एक नहीं है। ऐसा हम कहते हैं, ऐसा अनुभव भी करते हैं, ऐसा व्यवहार भी करते हैं, परंतु जैसे 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 मूल की तरफ जाते जाओ तो अरे हाँ, तीन गुण और पंच महाभूत कुल मिलाकर तो एक ही चिज्जड़ ग्रंथि है। फिर चिज्जड़ ग्रंथि के दो पदार्थ, दो आविर्भाव देखे, माने दो मूल देखे तो निमित्त और उपादान है, चेतन और जड़ है। अरे चेतन और जड़ भी एक दूसरे से अलग तो नहीं है, मूल में वह आत्म तत्व है। इस प्रकार से भिन्नत्व और एकत्व ये भी दो नहीं है। विश्व के व्यवहार के लिए वे दो भिन्न दिखते हैं। यह मूल स्टेटमेंट है भारतीय जीवन दृष्टि का। इस मूल जो तत्व है उसके आधार पर हमारी सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक सभी व्यवस्थाएं हुई हैं। सभी रचनाओं को समझने का हमने प्रयास किया है, उसी के आधार पर हमारा सारा व्यवहार बना है। यह आत्म तत्व सभी व्यवहारों में, सभी व्यवस्थाओं में, सभी रचनाओं में, सभी प्रक्रियाओं में ओतप्रोत बनकर रहा है। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है। इसको हमने बौद्धिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। इस जीवन दृष्टि, आध्यात्मिक जीवन दृष्टि का हमारे व्यवहार, व्यवस्था, प्रक्रिया, रचना, इसमें कैसा दर्शन होता है, इसको हम शेष 4 सत्रों में देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं रुकती हूँ, कदाचित 10-12 मिनट बचे होंगे, 10 मिनट बचे होंगे जिज्ञासा समाधान के लिए हैं। बहुत विस्तार से इसकी चर्चा नहीं हो पाएगी, संक्षेप में ही होगी, क्योंकि सब कुछ हमको एक साथ जानना है, इसलिए। प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। ताई, ये उपादान और ये निमित्त कारण जो लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा इसको और बताओ ना। हाँ, उपादान माने जिससे परिवर्तित होकर सब कुछ बनता है, और निमित्त जिसके कारण से यह बनता है। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कुम्हार के घड़े का। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा ही नहीं, परंतु कुम्हार नहीं होगा तब भी मिट्टी से घड़ा बनेगा नहीं। तो घड़ा बनने के लिए मिट्टी भी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए। मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार का तो घड़ा नहीं बना है, कुम्हार तो कुम्हार है, उससे तो घड़ा नहीं बना, उसके कारण से घड़ा बना, उसके बनाने से घड़ा बना, स्वयं नहीं घड़ा बना। परिवर्तन मिट्टी में हुआ है, कुम्हार में नहीं। इसलिए जिसमें परिवर्तन होकर दूसरे पदार्थ बनते हैं वह उपादान कारण है। जिसके प्रेरणा से, जिसके कर्तृत्व से मिट्टी से घड़ा बनता है वह कुम्हार निमित्त कारण है। तो इस सृष्टि में कुम्हार चेतन के लिए कहा गया है और मिट्टी उपादान कारण के लिए अर्थात जड़ के लिए कहा गया है। तो अकेले जड़ से सृष्टि बनी नहीं है, अकेले चेतन से भी नहीं बनती। चेतन होने से, चेतन के साथ मिलने से, चेतन की प्रेरणा से जड़ से सारी सृष्टि बनती है।
इसलिए चेतन और जड़ को साथ मिलना बहुत आवश्यक है। परंतु चेतन में परिवर्तन नहीं होता, जड़ में ही परिवर्तन होता है। सैकड़ों घड़े बनाने के बाद भी कुम्हार तो कुम्हार ही रहता है, परंतु सैकड़ों घड़ों में मिट्टी रूपांतरित होती जाती है। जी ताई, हाँ जी। बहुत सारे जगह में हम पढ़ रहे हैं जो काल और दिशा, ये दो चीज भी बताया जाता है। हाँ तो हाँ इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, मतलब सृष्टि में काल और दिशा, ये दो चीज बार बार आती है। हाँ 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 दिशा, ये स्पेस एंड टाइम है ना, तो ये भी तो भौतिक ही है। माने काल के स्वामी भी ईश्वर ही है, भगवान ही है। तो काल भी सृष्टि रचना के साथ साथ बना, दिशाएं भी सृष्टि रचना के साथ साथ बनी, नहीं तो और कोई इसका खुलासा नहीं है। आत्म तत्व यदि एक भी डायमेंशन से युक्त नहीं है तो काल तो काम संकल्प के बाद ही बना, और दिशाएं भी, स्थान भी, देश और काल, यही दिक् और काल है। दिशाएं और काल ये भी ऐसे ही समझना होगा कि सृष्टि रचना के लिए आवश्यक है। और जब भगवान का वर्णन, ईश्वर का वर्णन, विष्णु का वर्णन आता है या मूल का वर्णन आता है, तो ऐसा ही भगवान तो कालातीत है, स्थानातीत है, ऐसा ही कहा जाता है। काल आत्म तत्व से पहले नहीं है, दिक् भी, दिशा भी आत्म तत्व से पहले नहीं है। जिस विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा ने सबकी सृष्टि की, सारी सृष्टि की, तो उसमें जो मूल विष्णु है वो तो काल के भी स्वामी हैं, और त्रिलोक और त्रिकाल सबके स्वामी तो विष्णु ही हैं। इसलिए आत्म तत्व तो उससे भी पहले है। बौद्धिक दृष्टि से तो यही देखना होगा। कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा कहा होगा कि पहले काल था फिर भगवान ने सृष्टि की रचना की, काल के बाद भगवान नहीं है, माने आत्म तत्व नहीं है। दिशाओं के बाद आत्म तत्व नहीं है, दिशाओं से पहले ही स्पेस एंड टाइम है, क्योंकि काल भी रुक जाता है, दिशाएं भी एक ही हो जाती हैं। हमारी बुद्धि देश और काल के संदर्भ में ही कुछ भी देख सकती है, सोच सकती है, तो बात तो ठीक है। बुद्धि भी उसके बाद भी आई है, धर्म भी उसके बाद ही आया है। सृष्टि रचना के लिए धर्म की आवश्यकता थी, नियमों की आवश्यकता थी, आत्म तत्व को उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु कहाँ से निःसृत हुए? फिर आत्म तत्व से ही निःसृत हुए। ताई, अगर अवकाश मतलब स्पेस नहीं है तो दिशा बन सकती है क्या? जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे सृष्टि आत्म तत्व जब व्यक्त होती है, तो पहले काल और दिशा, मतलब जब व्यक्त होना शुरू करते हैं वहां से टाइम काल शुरू होता है, ये ठीक बात है। और जो दिशा की जो संकल्पना है, ये जैसे काल टाइम स्टार्ट्स और टाइम t इज इक्वल टू 0 बोलते हैं हम लोग मॉडर्न ईयर में, वैसे ये उसी समय ही हम दिशा भी शुरू हुई ऐसे मान सकते हैं क्या? व्यक्त होना शुरू हुआ तो दिशा भी स्थान माने स्थान तो हुआ, अब स्थान को दिशा कहते हैं इसलिए। बाकी हम यदि दिशा शब्द को समझे तो वो तो सापेक्ष है, सापेक्ष ही होगा ना। पूर्व किसको कहेंगे, पश्चिम किसको कहेंगे, अधः अधो, अधः और ऊपरी किसको कहेंगे, ऊर्ध्व और अधः किसको कहेंगे। हम जहाँ खड़े हैं उसी के सापेक्ष में
ये दिशाएं तो होती है, वो तो उसका स्थान सापेक्ष हो गया। हाँ, दिक् को यदि स्पेस कहते हैं, माने स्थान कहते हैं, तो देश काल दोनों ही डायमेंशंस हैं विश्व के। तो ये आत्म तत्व के बाद ही सृजित हुए। विश्व कहाँ रहेगा? विश्व को देश होगा, विश्व को काल होगा। प्रक्रिया शुरू हुई तो वो तो टाइम में ही शुरू हुई, एक के बाद एक है, वो भी समय का ही क्रम है। यहाँ है, वहां है, सर्वत्र है, वह स्पेस है, देश है। इसलिए आत्म तत्व से पहले कुछ नहीं है। हाँ। सदगुरु का एक वो आता है, एक व्याख्यान है, उसमें वो दिशाओं को लेके ऐसे ही बोलते हैं कि जब हम ऊपर वाला बोलते हैं तो ये ऊपर कहाँ है? धरती तो घूम रही है, सब तरफ घूम रही है, हमारे गैलेक्सी भी घूम रही है, तो ये ऊपर और नीचे की दिशा तो बने अगर उस तरह से देखें तो कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं तो कुछ लगा नहीं है ऊपर का। तो बोलते हैं कि दो ही दिशा हमको हमारे अनुभूति में है, हमारे अनुभव में है, एक अंतः एक बाह्य, दो ही दिशाएं हैं, बाकी तो कोई दिशा ही नहीं है। वो भी शरीर सापेक्ष है, वो भी शरीर शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। मुनि जी तो हाँ, दिशा तत्व जो है वह स्पेस के रूप में है, माने स्थान चाहिए, और उसको भी अनंतता ही है, समय की भी अनंतता है और स्थान की भी अनंतता है। सही, एक अनुभूति का विषय शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। तो जब हम बात करते हैं कि अव्यक्त से जब व्यक्त होता है, वो व्यक्त होने को ही समय और दिशा उसके साथ में जुड़ के ही वो व्यक्त होता है। क्योंकि व्यक्त का नेचर ही है कि स्पेस और टाइम हो ना। हाँ, मटेरियल में उसको हो मैटर ना, में माने इसलिए पहले आत्म तत्व है, उसके बाद उसका काम संकल्प है, और उसके बाद जितनी भी सृष्टि रचना के लिए आवश्यक है वो सब है। दिशा, स्थान और समय है, तो उसके साथ धर्म भी तो है। नहीं तो समय और दिशा के साथ नियम नहीं जुड़ेंगे, पद्धति नहीं जुड़ेगी, क्रम नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये काम संकल्प से बाद में ये सारा आवश्यक है वो सब होता है। हम एक ही स्टेटमेंट के साथ आवश्यक है वह सब होता है। क्या क्या आवश्यक है? स्पेस आवश्यक है, टाइम आवश्यक है, क्रम आवश्यक है, तो नियम भी आवश्यक है, इसलिए धर्म भी हुआ। जी, इसमें एक प्रश्न मेरा को आता है। सांख्य के हिसाब से इन्होंने सीक्वेंसिंग की है, सांख्य में सीक्वेंसिंग दिया गया है। इसका भी कुछ सीक्वेंसिंग है क्या ताई? वो देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि काम संकल्प हुआ, काम संकल्प के साथ में चिज्जड़ ग्रंथि बनती है, और उसके ना, काम संकल्प से चेतन और जड़। जी, तो चेतन और जड़ जब होता है, तो ये इसमें सीक्वेंसिंग के हिसाब से समय और दिशा नहीं का तो कहीं किस पे बात की ग्रंथि होगी? हाँ जी ताई, वो सही है। पहले जड़ और चेतन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें सीक्वेंसिंग के हिसाब से कहीं दिया है क्या कि दिशा और समय कब बनता है, या वो दिशा और समय होता है? होता है, बनता नहीं, वो होता है। अब अभिव्यक्ति जब होती है तब स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की होती ही है, और स्थूल सूक्ष्म से परे भी तत्व रूप में भी होती है। तो काल ये तत्व है, काल एक डायमेंशन है, ये चौथा डायमेंशन माना गया है। काल एक डायमेंशन है, जैसे हमारे 3 डायमेंशंस होता है, चौथा डायमेंशन काल है, इसलिए वो तो बाद में ही आएगा। हाँ, तो अभी हुआ है। हाँ, आप चिंतन करते रहिए। और
अगले सत्र में तो हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप पठन भी कर सकते हैं अन्य ग्रंथों का भी। मैं ग्रंथों के नाम अभी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ग्रंथों के नाम भी अगर मुझे ध्यान में आए और उपलब्ध हुए तो मैं और भी बताऊंगी।